भाई आजकल के सॉन्ग्स याद क्यों नहीं रह पाते? गाने रिलीज होते हैं, 50 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन, 200, 300 मिलियन व्यूज भी मिल जाते हैं, पर कुछ ही दिनों बाद जैसे ये गाने चार्ट बस्टर से उतरते हैं, हमारी यादों से भी ओझल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले के गाने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, अगर तुम साथ हो। आज भी कहीं सुनाई दे जाएं तो आप गुनगुनाए बिना नहीं रह पाते, जैसे कि आपने अभी गुनगुनाए। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? पहले के गानों के हमें लिरिक्स वर्ड बाय वर्ड याद रहते हैं, लेकिन आज तो सारा खेल हुक को हिट कराने में है। मेकर्स चाहते हैं कि कैसे भी गाना वायरल हो जाए, इंस्टाग्राम पर रील कट जाए, मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाए और ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाए, एंड ऑफ कोर्स गाने बनने के खर्च निकल जाए। यही मोटिव है। पर मेन मोटिव इससे कहीं ज्यादा है, और वो क्यों है, इसी के पीछे की वजह जानेंगे और बहुत ही कम समय में जानेंगे कि क्यों आजकल गानों से मीनिंग खत्म होते जा रही है और क्यों अब हमें गाने याद नहीं रहते। नमस्कार, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। देखिए, सबसे पहली बात कि आजकल की जेनजी ऑडियंस का म्यूजिक टेस्ट काफी अलग है। उन्हें गानों के लिरिक्स से ज्यादा म्यूजिक के वाइब से फर्क पड़ता है। बोल चाहे जो हो, पर गानों में वाइब होनी जरूरी है। बीट कैची होनी चाहिए, हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस इससे ही सोशल मीडिया पर गाना वायरल हो जाता है। क्योंकि आज का दौर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का है। अब तो लोग पूरे 5 मिनट का गाना भी नहीं सुनते, सिर्फ वो 15 सेकंड सुनते हैं जो वायरल हो रहा होता है। जैसे तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, झूमे जो पठान, यानी उस छोटे से हिस्से में वाइब है तो गाना हिट है। आजकल के गानों की लिखाई भी बदल गई है। पहले गीतकार गानों के जरिए दिल छूने की कोशिश करते थे। अभी न जाओ छोड़कर, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। साहिल लुधियानवी, गुलजार, जावेद अख्तर जैसे लिरिसिस्ट कहानी और इमोशंस के हिसाब से गाने लिखते थे, लेकिन अभी तो स्थिति ये हो गई है कि फिल्म का थीम कुछ और होता है, गाने कुछ और होते हैं। हाँ, कई बार बस इसका ध्यान जरूर रखा जाता है कि अगर लव स्टोरी वाली फिल्म है तो उसमें सॉन्ग प्यारा हो। रोमियो ओ रोमियो, जरूरी नहीं कि वो सीन से फिट बैठे या ना बैठे। एक आध एग्जाम्पल जैसे कि सैयारे का लें। सैयारा तू तो बदला नहीं है। तो उस केस में गाने के बोल में भी सैयारा वर्ड था, लेकिन उसके अलावा इस तरह का ख्याल अब कम ही फिल्मों में देखने को मिलता है। वहीं पहले की फिल्मों की बात करें तो आप चाहें धड़कन, हम तुम्हारे हैं सनम, बेवफा, हाँ मैंने भी प्यार किया है, अनगिनत उदाहरण है। इन सभी फिल्मों में फिल्म के टाइटल के नाम से गाने भी हुआ करते थे और वो भी सीन पर बिल्कुल फिट बैठते थे, और ऐसा होने पर वो उस सीन को और स्ट्रॉन्ग बना देते थे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आजकल बस अब गिनती की फिल्में रह गई हैं जो इस चीज को बरकरार रखें। अब आप देखिए ना, अब बस गिनती के लिरिसिस्ट रह गए हैं जिनके नाम पर हम गाने सुनते हैं। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि अब तो रिमिक्स का चरस इस तरह से बोया गया है कि उसका हद हिसाब नहीं है, तो कहां से गाने सुनने लायक मिलेंगे। अगर आप ध्यान दें तो अब बॉलीवुड सिर्फ हिंदी म्यूजिक तक सीमित नहीं रह गया है। अब उसमें पंजाबी हिंदी फ्यूजन, भोजपुरी हिंदी मिक्स, इतना ही नहीं, लैटिन, अरेबिक और स्पेनिश जैसे ग्लोबल लैंग्वेजेस वाले लिरिक्स तक बॉलीवुड सॉन्ग्स में मिक्स्ड किए जा रहे हैं।
देखा जाए तो इन गानों में म्यूजिक के फील के अलावा ऑडियंस को ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता है। यहाँ तक कि ये गाने ना तो फिल्म की कहानी से मेल खाते हैं, ना ही गानों का फिल्म के लिहाज से कोई सिर पैर होता है। पहली चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है गाने में वो उसकी ट्यून है। ट्यून जो है वो उस गाने की बॉडी है, लेकिन शब्द जो है वो इस गाने का चरित्र है, कैरेक्टर। होता यह है कि अगर एक खूबसूरत इंसान आपको दिखाई दिया तो सबसे पहले आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे, लेकिन जब उससे मिल के आपने बातें की, मालूम हुआ एक नंबर का बेवकूफ़ है या बोरिंग है, तो आपका दिल उठ जाएगा। इसीलिए लंबे तो गाने वही चलेंगे जिनके शब्द अच्छे हो। आजकल तो ये तक देखा गया है कि इसके चलते लोग वायरल सॉन्ग्स के लिरिक्स समझने की कोशिश तक करने लगे हैं, जैसे कि धुरंधर का ये वाला गाना। लेकिन ऑनेस्टली इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जिसके चलते आज कंपोजर ग्लोबल साउंड ला रहे हैं, जैसे कि विशाल शेखर, प्रीतम, अनिरुद्ध, शाश्वत सचदेवा। इनके म्यूजिक में लैटिन, अरेबिक, स्पेनिश, ईडीएम, पंजाबी और इंडियन फोक सबका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सॉन्ग का फिल्म की कहानी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि बस वायरल साउंड बनाने के लिए गाना डाल दिया गया है। मेरी मिजाज अखियां। देखें तो सोशल मीडिया के चलते अब फिल्म की एल्बम हिट नहीं होती है। एक वक्त था जब फिल्म की पूरी एल्बम हिट होती थी, जैसे कि रॉकस्टार और आशिकी 2। इन फिल्मों के हर गाने का फिल्म की कहानी से जुड़ाव होता था। गाने के लिरिक्स में डीप मीनिंग थी, इसलिए फिल्म का लगभग हर सॉन्ग पॉपुलर था। लेकिन आज मेकर्स की सोच बदल गई है। अब उनका टारगेट फिल्म के 5 में से 1-2 सॉन्ग वायरल करने पर होता है, ना कि पूरी एल्बम। फिल्म के बाकी सॉन्ग्स लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, इससे मेकर्स को फर्क भी नहीं पड़ता। इसी वजह से अब बॉलीवुड एल्बम कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप खुद देखिए, पहली भूल भुलैया का एल्बम आज भी लोगों के बीच हिट है। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। लेकिन भूल भुलैया 2 और 3 की एल्बम कितने लोगों को याद है? हमें तो याद नहीं है, क्योंकि अब सॉन्ग्स फिल्म की आइडेंटिटी नहीं रहे, मार्केटिंग टूल बन गए हैं। और शायद इसी वजह से जिन लोगों को अच्छे गाने सुनना पसंद है वो पुराने गानों की तरफ रुख कर रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की एल्बम सुन रहे हैं, जैसे कि अनूप जैन, ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो, प्रतीक खुआद, Nothing says I love you like your eyes fill my lips with carbon dioxide. और ऋत्विज। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। और कहीं ना कहीं इसके चलते अरिजीत सिंह जैसे दिग्गज सिंगर ने भी बॉलीवुड सिंगिंग छोड़कर इंडिपेंडेंट सिंगिंग करने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ अच्छे आर्टिस्ट को एल्बम की मनमानी के चलते वायरल करने वाले सॉन्ग्स ही गाने पड़ते हैं। अब पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है कि अच्छे लिरिक्स वाले गाने नहीं आ रहे हैं। आज भी कुछ गिने चुने लोग शानदार गाने लिख रहे हैं, जैसे कि वरुण ग्रोवर, इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे। बस अब प्रॉब्लम ये है कि वो सॉन्ग्स या एल्बम सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होते हैं, या फिर उन एल्बम को अंडररेटेड का टैग दे दिया जाता है, जैसे कि आप जैसा कोई, कला, मेट्रो इन दिनों। इनमें इमोशंस, पोइट्री और लेयर राइटिंग आज भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि ये सॉन्ग्स रील्स पर ट्रेंड नहीं करते, इसलिए मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक कम पहुंचते हैं। सीधी बात करें तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स के लिरिक्स खराब नहीं हुए हैं, बल्कि बॉलीवुड म्यूजिक का पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। पहले गाने सुने जाते थे, अब स्क्रोल किए जाते हैं। पहले सॉन्ग्स लोगों के मन में छाप छोड़ने के लिए बनाए जाते थे, अब वायरल होने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीनिंगफुल म्यूजिक आज भी मौजूद है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और शायद इसी वजह से जब भी कोई जेन्युइनली अच्छा लिखा हुआ गाना आता है तो वो सीधे लोगों के दिल में उतर जाता है, क्योंकि अच्छे लिरिक्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट कर बताइए, आपको ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक ज़्यादा पसंद है या आज का वाइब म्यूजिक। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए विट्टी चोका को। धन्यवाद।